भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के पुरानी सराय गांव में नव वर्ष के पूर्व एक हृदय विदारक घटना घटी, जहां लाली बिटिया की शादी की तैयारियों में जुटा परिवार अचानक घर में लगी भीषण आग के कारण सब कुछ गंवा बैठा। इस हादसे में 70,000 रुपए नगद और करीब 2 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना को लेकर पीड़िता शांति देवी ने बताया कि वे बीमार होने के कारण घर में सो रही थी। आग की लपटें जब तेज हुई तब उन्हें इसका पता चला। उन्होंने बताया कि घर में शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। शादी का जोड़ा, जेवरात, नकदी, सोफा, अनाज और अन्य सामान आग की चपेट में आ गए। इस घटना में नित्यानंद मंडल, जोगिंदर मंडल और अमित कुमार के सटे हुए घर भी आग की चपेट में आ गए। पीड़ित परिवारों ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि कोई सामान बचाने का समय नहीं मिला। हालांकि दमकल गाड़ियों और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं बसंती देवी ने कहा कि अगर हम सामान निकालने की कोशिश करते तो बच्चों की जान खतरे में पड़ जाती। वहीं इस घटना ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। वहीं स्थानीय प्रशासन से मदद की अपील की गई है, लेकिन इस हादसे ने गरीब परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी है। ग्रामीण और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और पुनर्वास की मांग की है। आग लग गया, हम तो घर में सोए हुए थे, खूब ज्यादा आग लग गया तो हमको मालूम पड़ा कि आग लग गया। बीमार नहीं था, हम बीमार थे तो हम सामान कुछ घर से नहीं निकाल पाए। शादी का घर था, 50, 60, 70 हजार बक्सों में पैसा था और सामान का सब खरीदारी कर लिए थे। शादी का किसका शादी था? मेरी बहन का शादी था। बहन का? हाँ। कब था? यही 10 दिन पहले शादी होगा। 10 दिन बाद? हाँ। कैसे आग लगा? कैसे आग? हम सोए हुए थे, हमको मालूम नहीं है कैसे आग लगा। अच्छा, क्या क्या जला है इसमें? शादी का जो था तो उसमें क्या क्या जला? शादी का जोड़ा उड़ा था, सामान था, साड़ी उड़ी सब था, गहना भी था, 70,000 पैसा भी बक्सा में था, वो भी जल गया। सोफा 2 ठो था, चौकी था, पंखा उनका सब था, अनाज पानी भी है। कहाँ आग लगा है? घर के बगल में आग। कौन सा गाँव है? पुरानी सराय। कितने बजे आग लगा था? 2 बजे। तो मतलब बिजली तार से या फिर खाना उना बनी? खाना तो ना बनने ले, कुछ नहीं ले, उन्हें बाहर से लागलो शादी। हाँ। नहीं देखना चिकनो लगले नहीं लगले, तब बच्चा ले भागले नहीं तो सभे मरी जीती। यही कखनी लाग लगलो ले? 2:30 बजे। 2:30 बजे। भागलपुर से 20 लड़कियों का समूह 26 जनवरी को दिल्ली में झिझिया नृत्य का प्रदर्शन करने के लिए गुरुवार सुबह विक्रमशिला ट्रेन से रवाना हुआ। इन बेटियों को भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने आशीर्वाद देकर विदा किया। इस कार्यक्रम का आयोजन हिंद युवा शक्ति संस्थान की ओर से किया गया, जिसकी जानकारी संस्थान की प्रतिनिधि राधिका कुमारी ने दी। विधायक अजीत शर्मा ने इस मौके पर कहा कि यह भागलपुर के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि इन बच्चियों का दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अपने पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन करना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। यह पहल भागलपुर की सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। झिझिया नृत्य का यह प्रदर्शन न केवल बिहार की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करेगा, बल्कि इन युवा प्रतिभाओं के उत्साह और समर्पण को भी दर्शाएगा। इस अवसर पर स्थानीय लोग भी उत्साहित दिखे और छात्रों के दल को शुभकामनाएं दी। जा रहे गणतंत्र दिवस परेड के लिए जा रहे, वहाँ पे फोक डांस है हम लोग का, झिझिया परफॉर्मेंस। हम लोग 20 गर्ल्स यहाँ से जा रहे हिंद युवा शक्ति संस्थान से। हम लोग को बहुत खुशी है और इतना ज्यादा खुश है कि इसकी कोई जोर नहीं है। आगे क्या करना है? आगे इस लाइन में आगे फोकी लेके जाना है। हाँ, अपना कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिहार से। बिल्कुल, ये हमारे भागलपुर की बड़ी गौरव की बात है कि यहाँ की बच्चियाँ झिझिया नृत्य के लिए दिल्ली जा रही है सब लोग, और हमको पूरी उम्मीद है पूरे देश में सबसे बढ़िया नृत्य भागलपुर की बच्चियां करेंगी। और आप लोग भी देखेंगे 26 जनवरी को भागलपुर का नाम ये लोग पूरे बिहार और देश में रोशन करके आएंगे।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ भागलपुर के वीकनपुर स्थित नागेश्वर भवन में किया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्घाटन सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व सांसद नागेंद्र नाथ ओझा ने किया। समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के झंडोत्तोलन से हुई, जिसके बाद कम्युनिस्ट आंदोलन में शहीद हुए नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। उनकी तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर उनके बलिदानों और विचारधारा को याद किया गया। वहीं उद्घाटन संबोधन में नागेंद्र नाथ ओझा ने पार्टी के संघर्षों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सीपीआई ने हमेशा सामाजिक न्याय, समानता और श्रमिक अधिकारों की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी कहा कि शताब्दी वर्ष का उत्सव पार्टी के ऐतिहासिक योगदान को जनता के सामने लाने और नई पीढ़ी को प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस आयोजन ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह भर दिया और जिले में एक सकारात्मक माहौल का निर्माण किया। पार्टी ने अपने विचारधारा को और मजबूत करने और जनता के बीच पहुंच बढ़ाने का संकल्प लिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी। तब से लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में आंदोलनरत और संघर्षरत रही है। 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में आज शताब्दी समारोह का शुभारंभ कर रही है। इस अवसर पर भागलपुर जिला में भी हम लोग शताब्दी समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन के अवसर पर हम अपने पुरखों को, जो हमारे शहीद हुए हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, इन तमाम चीजों की चर्चा हम करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। भागलपुर के समाहरणालय स्थित सामाजिक सुरक्षा कोषांग विभाग में नवगछिया के 80% दिव्यांग धीरज कुमार पिछले 1 महीने से बैटरी चालित साइकिल पाने के लिए अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं। कदवा गांव से 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भागलपुर पहुंचने वाले धीरज की दुर्दशा को देखकर प्रशासनिक उदासीनता साफ झलकती है। धीरज ने बताया कि वे चलने फिरने में अक्षम हैं, लेकिन सरकार द्वारा मिलने वाली बैटरी चालित साइकिल उन्हें अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी दयनीय है। परिवार में कमाने वाला कोई नहीं और घर में शौचालय तक नहीं है। बार बार अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद उन्हें केवल कागजी कार्रवाई और बहानों का सामना करना पड़ता है। कभी फॉर्म लाने को कहा जाता है तो कभी अन्य कागजात पूरे करने का निर्देश दिया जाता है। इस दौरान धीरज कई बार घायल भी हो चुके हैं और उनके पैरों पर जख्म उनके संघर्ष की कहानी बयां करते हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि कागजात पूरे होने के बाद बैटरी चालित साइकिल उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन धीरज की हालत को देखते हुए अब सवाल उठता है कि उनकी परेशानी को कब सुना जाएगा। धीरज ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई साधन जिससे वे बार बार भागलपुर आ सके। अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है और इस दिव्यांग को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधा कब तक मिल पाती है। कहाँ से आए हुए हैं? गढ़ कदवा कंचनपुर। अच्छा, किस लिए आए हैं? कुछ बैटरी वाले गाड़ी लेने के लिए। बैटरी वाले गाड़ी और का बहुत दिन से दौड़ रहे। कितने दिन से दौड़ रहे? कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं? 2 हफ्ते आए थे, ये 3रा हफ्ता हो गया। 3 बार आ चुके हैं। और का ये 3रा हफ्ते हो रहा है। पहले 2 दफा आ चुके। सारा कागज वगैरह आपका ओके है? हाँ, ऑनलाइन किया हुआ है। कितना दूर है यहाँ से कदवा? यहाँ से 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। परेशानी नहीं होती आने जाने में? क्या करे सर जी, कुछ जेब में पैसे कौड़े नहीं, कोई भी हेल्प कर दे तो। घुटना आपका छिल गया है। क्या करे, घुटना पूरे दिन भी चले और कैसे भी। हाथ भी छिल गया। हाथ पूरे दिन भी ऐसे चले। परेशानी हो रही है और यहाँ पे पर भी चले। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहते कि मैं उन लोग से यो अनुरोध भी करना चाहते कि मेरे को भी एक बैटरी वाले गाड़ी दिया जाए और कुछ नहीं। कितना प्रतिशत आप दिव्यांग हैं? और मेरे को बाथरूम का व्यवस्था नहीं है, वो भी नहीं मिला। ना इंदिरा आवास दिया गया, ना कुछ नहीं मिला। कितना प्रतिशत आप दिव्यांग हैं? सर्टिफिकेट है आपके पास दिव्यांग का? हाँ, कितना प्रतिशत? 80 है उसमें। 80%। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है धीरज कुमार। यहाँ आते हैं तो क्या बोला जाता है? यहाँ ऑफिस में क्या बोला जाता है? यहाँ ऑफिस में आए थे 2 दफा, वो बोला यार ऑनलाइन करवा, यो करवा। 927 भी दिखा देते, फिर इसके बाद में चले जाते घूमकर, जब कराए नहीं और फिर आ जाए। और
भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के महाकाल ढाबा के पास एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सड़क हादसे का शिकार हो गया। 26 वर्षीय नीतीश कुमार, जो पटना के रहने वाले हैं, रजौन से भागलपुर की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में एक जानवर को बचाने के प्रयास में उनकी बाइक फिसल गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद नीतीश सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़े रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। वहीं राहगीर वीडियो बनाते हुए आगे निकलते रहे। बाद में रजौन से आ रहे ऑटो चालक बबलू कुमार चौधरी ने मानवता दिखाते हुए स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जगदीशपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं हादसे में नीतीश के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई है। मायागंज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद फार्मा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के कई सदस्य अस्पताल पहुंचे और घायल का हाल चाल जाना। नीतीश के मोबाइल से उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। इस घटना ने राहगीरों की संवेदनशीलता और ऑटो चालक बबलू कुमार की मानवता को उजागर किया है। सुल्तानगंज चौक बाजार में बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर इस घटना की निंदा की। अजीत कुमार ने छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज को तानाशाही करार देते हुए कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं और मांगों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। बीपीएससी की परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा में घोटाला हुआ था, उस परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ था, क्वेश्चन आउट हुआ था और छात्रों ने उसका विरोध किया था। और आज तकरीबन 15 दिन से गर्दनी बाग में छात्र बैठे हुए थे और नीतीश कुमार की सरकार ने उन छात्रों पर, उन बेगुनाह लड़के लड़कियों पर, विद्यार्थियों पर, बिहार के भविष्य पर लाठीचार्ज करवाया। ठंड के मौसम में आज हम लोग उसके विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने जा रहे हैं। सुल्तानगंज के छात्र, युवा और यहाँ के नागरिक इस बात को कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार लाठी पर चलाई जाएगी, सरकार लाठी पर हाँकी जाएगी। आज 15 दिन से छात्र बैठे हुए हैं धरना पर।